वैसे तो सीतापुर में स्कूल, कॉलेज, चौराहे, गली, नुक्कड़ सब कहीं आजादी के जश्न में लोग डूबे नजर आए। इन सब के बीच परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की जन्मस्थली रूढ़ा में संपन्न हुआ आजादी का उत्सव ऐतिहासिक रहा। अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पैतृक गांव रूढ़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही पहुंचे। डीएम अनुज सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम राम भरत तिवारी ने कारागार राज्य मंत्री का बुके देकर स्वागत किया। मंत्री व डीएम ने कैप्टन मनोज पांडे पार्क में बनाई गई लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा कैप्टन मनोज पांडे शहीद वन में पीपल का पौधा रोपा और स्मृति भवन पर तिरंगा फहराया। शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित करके माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में पतारा कला, भिठौली, रूढ़ा, छरासी व जीआईसी स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की। मंत्री व डीएम ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। अमृत सरोवर भी देखा। पूरे प्रोग्राम की निगरानी ड्रोन कैमरे से की गई। कारागार राज्य मंत्री ने जिलाधिकारी से कहा कि रूढ़ा गांव के नाम के आगे एक शब्द और जोड़कर इसका नाम वीर भूमि रूढ़ा कर दिया जाए। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने आई इंडिया से क्या कहा, आप भी सुने। यहाँ इकट्ठा हुए हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाने। देश तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आजादी का ये उत्सव एक कार्यक्रम में तब्दील हो गया और उसके बाद सरकारी छुट्टी में तब्दील हो गया। जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है उस दिन सरकारी छुट्टी है। अगर आप याद करेंगे, ध्यान देंगे तो 15-15 साल के बच्चे आजादी से पहले हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय करते हुए सड़कों पर निकलते थे। अंग्रेजों की गोलियां खाते थे, उनकी लाठी करते थे और 15-15 साल, 18-18 साल, 20 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ जाया करते थे। कभी उन्होंने चिंता नहीं की, न कभी सोचा अपने घर वालों के बारे में। सदैव उनकी सोच रहती थी कि हमारा देश कैसे आजाद होगा, कब आजाद होगा। सिर्फ मन में उनके अंदर एक ही विचार था। न जाने कितने अंग्रेज शहीद हुए, औरों को तो हम लोग जानते भी नहीं हैं। जिनको जानते थे धीरे धीरे हम लोग उनको भी भूलने का काम करने लग गए। लेकिन जब कभी कोई राष्ट्रीय पर्व आया तो उनको प्रतीक के रूप में हम लोगों ने उनको जरूर बुलाया और जरूर याद किया। लेकिन उसके बाद साल भर उनकी कभी सुध लेने की चिंता नहीं की, न कभी सोचा कि उनकी तबीयत कैसी है। 47 में आजाद हुआ देश, 20 साल बाद, 25 साल बाद उनकी उम्र हो गई, लेकिन कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोग 1 साल से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लगातार गांव-गांव, कस्बों में कार्यक्रम कर रहे हैं। तिरंगा हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है, क्योंकि हमको जो आजादी मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली थी जितनी आसानी से उसको भुलाने का काम किया गया। 75 साल हो गए। क्या 75 साल में हम लोग इस तरीके से आयोजन नहीं कर सकते थे? आज क्यों कर रहे हैं? बताते चले, विकास खंड कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रूढ़ा स्थित परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे का स्मारक स्थल 23 वर्षों से उपेक्षित पड़ा था। पिछले महीने 26 जुलाई 2022 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जब जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह कारगिल हिल के महानायक परमवीर चक्र विजेता
अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे के पैतृक गांव रूड़ा पहुंचे तो वहां शहीद के नाम पर बना पार्क, स्थल भवन, शहीद स्थल, उनके जीवन से जुड़ी अन्य चीजें जीर्ण शीर्ण अवस्था में देख जिलाधिकारी काफी मायूस हो गए और ब्लॉक से लेकर जिले तक सभी अधिकारियों को हर हाल में 15 अगस्त 2022 तक कैप्टन मनोज कुमार पांडे के जीवन व नाम से जुड़ी हुई सभी चीजों को हाल में सुसज्जित करने के आदेश दिए। उसी दिन से जिलाधिकारी के आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए ब्लॉक से लेकर जिले तक सारी सरकारी मशीनरी जुटकर शहीद स्थल, किस्मत भवन, मनरेगा पार्क, शहीद वन, शहीद पार्क, मय लाइब्रेरी, अमृत सरोवर तालाब सभी कार्य समय से पूर्ण करा दिए। डीपीआरओ मनोज कुमार सिंह, डीसी मनरेगा सुशील कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर, एसडीएम सिधौली अजय कुमार सिंह, सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जेपी सिंह चौहान, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, वन क्षेत्र अधिकारी सिधौली महेंद्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा, नमिता श्रीवास्तव, बीडीओ कसमंडा अजीत यादव, सहायक विकास अधिकारी कसमंडा दिनेश यादव, एडीओ शिव प्रकाश दुबे, एपीओ मनरेगा चंद्र प्रकाश, टेक्निकल इंजीनियर के तिवारी, अरविंद मोहन अवस्थी, ग्राम पंचायत अधिकारी अंशिका वर्मा, बेबी यादव, हिमाली पांडे, नीतू वर्मा, दिनेश वर्मा, रविकांत शुक्ला, विनीत यादव, प्यारेलाल, अरविंद सिंह चौहान, प्रधान प्रतिनिधि मनु मिश्रा, प्रधान पति पंकज मिश्रा, पूर्व विधायक बिस्वा महेंद्र प्रताप सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, कैप्टन मनोज कुमार पांडे के चाचा कौशल चंद्र पांडे मौजूद रहे। सीतापुर सेनानी कल्याण परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल की उपस्थिति में विंग कमांडर आशीष दुबे ने ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के साथ बैठक की और उनका हालचाल जाना। कार्यक्रम में कंचन पांडे, पल्लवी पांडे, आशीष, संदीप, भूतपूर्व सैनिक जितेंद्र कुमार यादव, आरसी द्विवेदी, महिपत, राकेश, रामचंद्र सिंह, राममूर्ति, हरे राम, अशोक मिश्रा मौजूद रहे। मुख्य अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश अग्रवाल और विंग कमांडर आशीष दुबे ने आई इंडिया को बताया, देश की 75वीं वर्षगांठ पे स्वाधीनता की हमारे जिला सैनिक भाजपा की मैं अधिकारी हूँ सीतापुर से, तो बताना चाहूँगा हमने काफ़ी एक सर्विसमैन लोग हमारे पास आए, हमने झंडारोहण किया। नगर अध्यक्ष जी आए हैं भाजपा के श्री अग्रवाल जी, और हमने उन सबके संग सबका सहयोग से ये कार्यक्रम को पूर्ण किया है। सबका सहयोग, कुछ जो मुद्दे थे जैसे इनके हमारे सर्विसमैन को उनको सुना और उनको सबको कोशिश की जाएगी आने वाले टाइम में हम उनको इसका पूर्णतः निस्तारण कर सकें। उनकी समस्याएं जैसे होती हैं कि किसी का होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस किसी और किसी प्रदेश का बना हुआ है और उनके पास नई स्कीमें नहीं पहुंच पा रही, पेंशन से संबंधित
जो उनको जानकारी देनी होती है। तो समस्या पे डिपेंड करता है कि समस्या कैसी है। अगर किसी समस्या के लिए समाधान के लिए लंबा वक्त लगेगा तो जितना उपयुक्त समय लगता है उतना ही लगेगा, क्योंकि ये संस्था बनी ही एक सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए है। एक अधिकारी को नियुक्त किया जो कि मैं हूँ, हमारे पास स्टाफ है और हम सबसे यही उम्मीद करते हैं इनका भी सहयोग चलता है। 15 अगस्त के तौर पे ये बस मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। हमने आज़ादी के लिए भी लोगों ने इतने प्राण दिए हैं, तो हर चीज़ की कीमत होती है। इस आज़ादी की कीमत है। आने वाले वक्त में भी लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दुश्मन को संभल कर देखना पड़ेगा। हमारे नगर अध्यक्ष जी हैं भाजपा के, उनसे आप कुछ पूछना चाहें? पूर्व सैनिकों के बीच आज हम आए थे स्वतंत्रता दिवस मनाने, और इन लोगों के बीच में जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, अपने समय में बलिदान दिया है। सैनिक की बात ही हमारे लिए, सैनिक अपने डटे रहे सीमा पर, उनके बीच में उनकी बातों को सुनना, उनको समझना, उनकी समस्याओं को सुनना, ये हमारा कर्तव्य भी है। उन्हीं को लेकर आज इनसे संवाद स्थापित किया है। पूर्व में लोगों को इनसे जोड़कर सामाजिक समस्याओं को, इनकी समस्याओं को सुनने का काम करना। देखिए 15 अगस्त को हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी आज़ादी के लिए। आज युवाओं को इस देश के लिए छोटे छोटे काम करके, देशभक्ति, अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को निभाकर, जैसे स्वच्छता रखना, अपने राष्ट्र का सम्मान करना, ईमानदारी रखना और देश में अच्छे काम करना, ये आज नवयुवकों को करना चाहिए। और कुर्बानियाँ तो हमको देनी ही पड़ेंगी। आज आप देख रहे हैं आतंकवाद, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की समस्याएं हैं, इनसे हमें लड़ना है, तो युवाओं को इससे लड़ना चाहिए। आकाश अग्रवाल, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी।